एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि शनि का जो राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत करता है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर शनिदेव का संचार 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो यह एक लंबा समय है और चंद्र राशि जिनकी वृश्चिक है उनके लिए यह ढैया का समय होगा। ढैया या साढ़े साती पीड़ादायी होती है, यह बात सच है, लेकिन पूर्णतः सच नहीं भी है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस प्रकार के ग्रह योग हैं, कौन सी दशा चल रही है। लेकिन एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है कि आप कौन सी उम्र में चल रहे हैं। मान लें कि कोई व्यक्ति 20 साल का है और कोई व्यक्ति 50 साल का है, तो दोनों पर एक प्रकार का असर नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी बड़ा इम्पोर्टेंस देना जरूरी हो जाता है। और इसके अनुसार कुछ वृश्चिक राशि वाले जो कि किसी खास उम्र में गुजर रहे हैं उनके लिए यह जो ढैया है वह भी बड़ा लाभदायी सिद्ध होगा, जबकि कुछ वृश्चिक राशि के जातक के लिए यह ढैया वाकई में परेशानी जन्य होगा। तो कौन कौन से उम्र के लोग इस समय में शनि के संचार का बेहतर फल प्राप्त करेंगे और किनको परेशानी होगी इसकी बात करते हैं। लेकिन इन जनरल इससे पहले आप जान लें कि शनिदेव जो हैं वह आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में संचरित होंगे। चतुर्थ भाव जो है वह मन का है, माता का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है और जो लोग उच्च पदस्थ हैं उनकी कुर्सी का भी यही भाव होता है। कुल मिलाकर के यह भाव इतना महत्वपूर्ण है कि आप जिस जमीन पर खड़े होते हैं आपके पैर के नीचे की जमीन को यह भाव दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। मन का है तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन यदि सुख को अनुभव करेगा तो यह जगत, यह दुनिया, यह संसार आपके लिए सुखमय हो जाएगा। मन को अगर दुख प्रतीत होता है, उदासी मिलती है, तो आपकी जो दुनिया है, आपका जो संसार है वह उदास होगा, वह दुखी होगा। तो मन के अंदर की जो स्थिति है वैसी ही हमारी दुनिया होती है। सबों के लिए एक ही जैसा संसार नहीं है, सबका अपना अपना संसार है, सबका अपना अपना दुख है, सबका अपना अपना सुख भी है। तो यहाँ पर जब शनिदेव संचरित होंगे तो मन में अशांति, जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की स्थिति या प्रॉपर्टी संबंधित चिंताएं, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता होगी, अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता हो सकती है और परदेश जाना इस समय में देखा जाता है। अर्थात वैसा जगह जहाँ पर कि आप जाना नहीं चाहते हैं, परिस्थिति मजबूरन आपको वहाँ पर भेजती है, परिस्थितिवश आपको जाना पड़ता है। तो शनि के ढैया काल में कुछ इस प्रकार की स्थिति, परिस्थिति या परिणाम मिलते हैं जिससे कि आदमी थोड़ा अधिक बंधा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता घट गई है, चाहे वह परिस्थितिवश हो या फाइनेंस के कारण से हो या किसी और कारण से हो। कहीं न कहीं मन दुखित और व्यथित होता है। यह एक सामान्य फल है शनि के ढैया का। लेकिन यह शनि का संचार जो है आपके लिए बढ़िया साबित होगा यदि आपकी उम्र 23 वर्ष है, 26 वर्ष है, 30 वर्ष है, 31 वर्ष है, 35 वर्ष है, 38 वर्ष है, 42 वर्ष है, 43 वर्ष है और उनके लिए भी शनि का यह संचार बेहतर परिणाम देगा। जो 47वें वर्ष में चल रहे हैं, 50 वर्ष में चल रहे हैं, 54वें वर्ष में चल रहे हैं, 55वें वर्ष में चल रहे हैं,
59, 62, 66, 67, 71 या 74th ईयर में चल रहे हैं, उनके लिए यह जो शनि का संचार है वह उत्तम परिणाम देगा। जो लोग 22वें साल में हैं, 34वें साल में चल रहे हैं, उनके लिए इस समय में कैरियर रिगार्डिंग अच्छी बातें रहेंगी। मैरिटल लाइफ या मैरिज के रिगार्डिंग बातें अच्छी होंगी। कोई नया कार्य इस समय में आप करने की सोचेंगे और कामकाज को लेकर के, व्यापार को लेकर के भी अच्छी स्थिति रहेगी। इसी प्रकार की स्थिति जो लोग 46वें वर्ष में चल रहे हैं या 58वें साल में चल रहे हैं, उनके लिए भी रहेगी। जो लोग 35वें साल में हैं, 47वें साल में चल रहे हैं, 59वें साल में चल रहे हैं, उनके कामकाज में इस समय में बड़ी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आपका कामकाज बढ़िया हो सकता है, उसमें प्रॉफिट की स्थिति हो सकती है। पे हाइक, इंक्रीमेंट इस समय में मिलेगा। कोई कोर्ट केस है, मुकदमा है या किसी प्रकार का विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप 38th ईयर में चल रहे हैं, 50वें साल में चल रहे हैं, 26वें साल में चल रहे हैं, 74वें साल में चल रहे हैं या 62वें साल में चल रहे हैं, तो इस समय में आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। कोई अच्छी यात्रा होगी, लाभदायी यात्रा होगी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कहीं पर डील, निगोशिएशन ये सब फाइनलाइज होगा, जो कि कहीं न कहीं आपके कामकाज को बढ़ाएगा, प्रॉफिट की स्थिति प्रदान करेगा। जो लोग कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके लिए भी यह समय खंड बड़ा ही उन्नतिदायक रहेगा। जिनका काम स्पीच से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, ओरेशन, मोटिवेशन या स्पीकर हैं, उनके लिए भी यह जो समय खंड है बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय खंड अनुकूल रहेगा। इसी प्रकार से जो लोग 42वें साल में चल रहे हैं, 54वें साल में चल रहे हैं, 30वें साल में चल रहे हैं, 66वें साल में चल रहे हैं, उनके लिए यह जो समय है बड़ा ही लाभदायी सिद्ध होगा। आपके कामकाज में बड़ी अच्छी उन्नति, प्रगति होगी, प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। आपके आय में इस समय में अच्छी वृद्धि होगी और कोई कार्य जो लंबित है उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे वह कोर्ट केस हो, मुकदमा हो या आपके प्रमोशन की ही बात कहीं पर अटक रही थी, तो इन सभी बातों में इस समय में तेजी आएगी और आपके अनुकूल परिणाम आएगा। जो लोग 55वें साल में चल रहे हैं, 43वां साल में चल रहे हैं, 67वां साल में चल रहे हैं, 31वां साल में चल रहे हैं, उनके लिए भी शनि का यह संचार लाभदायी सिद्ध होगा। बिजनेस, प्रॉफिट या कैरियर में अच्छी स्थिति, नया काम, प्रमोशन और कोई महत्वपूर्ण काम इस समय में संपादित होगा। उपलब्धि पूर्ण स्थिति रहेगी। आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। धन की स्थिति में भी इस समय में बेहतरी रहेगी। ये तो बात हुई कि वैसे वृश्चिक राशि जो शनि के इस गोचर से लाभान्वित होंगे। अब कुछ वैसे भी वृश्चिक राशि के जातक हैं जो शनि के कुंभ राशि में संचार से थोड़ा सा परेशान होंगे। तो उनकी उम्र क्या होगी इस पर यह निर्भर करता है, जैसा कि हमने पहले कहा। तो जो लोग 21वें साल में चल रहे हैं, 24वें साल में हैं, 25वें में हैं, 27वें में हैं, 28वां या 29वां में हैं, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 51 से लेकर के 53, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 72 और 73 वर्ष में चल रहे हैं, उनके लिए यह जो शनि का संचार है कुंभ राशि में या आपके लिए जो ढैया रहेगी वह उतना अनुकूल परिणाम नहीं देगा। तो जो लोग 33वें साल में चल रहे हैं, 45वें साल में चल रहे हैं, 21वें साल में चल रहे हैं, 69वें साल में चल रहे हैं, 57वां साल में चल रहे हैं, तो इस समय में आपको थोड़ा सा अपने मन के सुख शांति का अधिक ध्यान रखना होगा। मन के स्तर पर अशांति का अनुभव रहेगा। कलह, विवाद ये सभी बातें इस समय में जुड़ेंगी। प्रॉपर्टी विषयक बातें भी इस समय में परेशान कर सकती हैं। केस, मुकदमा या डोमेस्टिक फ्रंट पर कुछ चिंताएं इस समय में बढ़ेंगी।
इसी प्रकार से जो लोग 48वें साल में चल रहे हैं, 36वें साल में चल रहे हैं, 60वें साल में चल रहे हैं, 24वें साल में चल रहे हैं या 72वां साल में चल रहे हैं, तो उनको इस समय में फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो उसमें कुछ नुकसान की स्थिति आपको मिलेगी। कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो आशा से अधिक आपको उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो लोन वगैरह इस समय में लेने की आवश्यकता आएगी। इसके अलावा हॉर्न से इस समय में आपको नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। डाइवोर्स, सेपरेशन जैसी कुछ बातें हो सकती हैं और स्वास्थ्य विषयक बातों को लेकर के भी कुछ चिंता रहेगी। हार्ट, बीपी ये सभी समस्या इस समय में आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसी प्रकार से जो लोग 37वें साल में हैं, 49वें साल में हैं, 25वें साल में हैं, 73वें साल में हैं, 61वें साल में हैं, उनके हेल्थ को लेकर के इस समय में कुछ टेंशन की बात रहेगी। मेंटल टेंशन इस समय में बढ़ेगा। मन की सुख शांति कम होगी। जमीन जायदाद के सुख में कमी रहेगी। रिलोकेशन या घर से दूर जाना इसकी समस्या रहेगी। घर गाड़ी खरीदने का या इससे रिलेटेड कुछ टेंशन आपको मिल सकती है। बदनामी की भी संभावना इस समय में हो सकती है। उसी प्रकार से जो लोग 39th ईयर में हैं, 51 ईयर में हैं, 63 ईयर में हैं, 27 ईयर में हैं या 75 ईयर में हैं, तो इस समय में आपको दूर देश या प्रदेश जाने की संभावना बनती है। डिस्प्लेसमेंट, रिलोकेशन इसकी संभावना शनि के गोचरवश रहेगी। कामकाज में भी वर्कलोड इस समय में बढ़ा होगा। सही ढंग से कामकाज को संपादित करने में मुश्किल आएगी। मन के अंदर कुछ खिन्नता, कुछ उदासी और कुछ निराशा की स्थिति भी आप महसूस करेंगे। रुपये पैसे के दृष्टिकोण से भी यह जो शनि का संचार है वह आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विषयक बातों में इस समय में पैसे का खर्च होना संभव होगा। जोड़ों में दर्द, दांत, आंख इन सब समस्या में इस समय में पैसे खर्च होंगे। इसी प्रकार से जो लोग 52वें साल में चल रहे हैं, 64वें साल में चल रहे हैं, 40वें साल में चल रहे हैं, 76वें साल में चल रहे हैं या 28वां साल में चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, इनकम को लेकर के, मन के सुख शांति को लेकर के कुछ चिंता बढ़ेगी। जो लोग 29th ईयर में हैं, 41 ईयर में हैं, 65 ईयर में हैं या 53 ईयर में चल रहे हैं, इस समय में उन्हें भी फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल प्रेशर, रुपये पैसे की किल्लत का अनुभव होगा। विदेश से जुड़े कामकाज में नुकसान की स्थिति रहेगी। कुछ फॉर्जरी या कुछ ठगी की संभावना भी इस समय में रहती है। स्वास्थ्य विषयक बातों में हार्ट, बीपी को लेकर के समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लव लाइफ थोड़ा सा निगेटिव साइड जा सकता है। संतान को लेकर के भी कुछ चिंता इस समय में बढ़ेगी। तो शनि का जो कुंभ राशि में संचार है सब वृश्चिक राशि वालों के लिए एक प्रकार का परिणाम नहीं देगा, यह तो आपने जाना। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, शनिदेव का जो सबसे बढ़िया उपाय है वह 3-4 स्तर पर आप कर सकते हैं। एक तो पहला यह है कि अपने आप को डिसिप्लिन बना लीजिए, ड्यूटीफुल बना लीजिए और जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कीजिए, नहीं तो वह कर्ज बनेगा, उसका किसी न किसी प्रकार से शनिदेव भुगतान करवाएंगे ही। तो इस बात को समझिए। कुछ बुरी आदतें या कुत्सित विचार, ईर्ष्या, इन सब को दूर करना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि यही थॉट पैटर्न जो है सो कहीं न कहीं आदमी को परेशान करने वाला होता है। दूसरा जो उपाय है वह दान का है। तो दान जो है इस समय में आप वृश्चिक राशि वालों को जो करना है वह है कि उड़द के दाल का आप दान करें। चाहे आप मंदिर में उड़द के दाल को दिया करें, शनिवार के दिन दिया करें, भिखारी को और खास करके लंगड़े भिखारी को, और अगर वह वृद्ध हैं तब तो उनको
अगर आप भीख देते हैं, कुछ सहायता राशि देते हैं, तो आपके लिए यह अच्छा परिणाम लाएगा। मजदूर के लिए या आपके जो अधीनस्थ लोग हैं उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करना, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा और शनिदेव कहीं न कहीं इससे प्रसन्न होते हैं। कुत्तों को खाने देना, कौवों को खाने देना, यह भी एक सुंदर उपाय है, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, सायंकाल में दीप जलाना, ये सभी शनिकृत पीड़ा को कम करते हैं। घर के अंदर साफ सफाई आप बनाए रखें, उसी प्रकार से मन को भी स्वच्छ करें। उसके लिए मंत्र का उच्चारण सबसे अच्छा परिणाम लाता है, मन को निर्मल बनाता है। तो भोले शंकर की पूजा उपासना कीजिए, नमः शिवाय का जप कीजिए या ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप किया कीजिए, तो शनिकृत पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।